Friends, after a long gap, once again I am going to teach you one more important chapter. The chapter is how to recall grammar and solve common error. कॉमन एरर। फ्रेंड्स, मैं जब भी क्लास लेता हूँ ऑफलाइन या कभी कभी ऑनलाइन जब मैं लेता हूँ तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स के कमेंट से क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रामर को कैसे रिकॉल किया जाए और मास्टरी किया जाए हमारे कॉमन एरर को, जो कि आज के डेट में एसएससी द्वारा आयोजित सभी प्रकार की परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। बैंक के एग्ज़ाम में भी पीटी में पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं 5-6, लेकिन मेंस में उतने नहीं आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंस होती है एसएससी में भी, आपको अगर एनडीए में जाना है तो वो उस स्थान पर भी, सीडीए में जाना है तो भी आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप 2-4 बातें को बहुत अच्छी तरह से इसमें समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ग्रामर रिकॉल करने में आपको दिक्कत होगी। ये बात सही है कि ग्रामर को रिकॉल करना, वो भी एक लाइन में देखने के बाद पता करना कि किस ग्रामर के किस पार्ट से हमें कॉमन एरर मिला है, यानी कि वहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है, यह एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही आसान बन सकता है अगर थोड़ी सी आप अपनी मानसिकता को बदले, आप अपनी सोच को बदले तब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि ये जो ग्रामर है इसमें लगभग 500 के आसपास आपके रूल्स होते हैं। यहाँ पे 500 रूल्स होते हैं, 1-2 रूल आपके पास नहीं है। आप गौर कीजिए, एक टेंस है, टेंस में आपको 50 to 55 रूल्स हो जाते हैं। अगर आप सिंटेक्स पढ़ते हैं तो इसमें भी आपको 60 के आसपास रूल हो जाते हैं। तो कुल अगर आप जोड़िएगा पूरे ग्रामर को लेकर तो ये 500 रूल्स होते हैं। और कोई भी कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ इंग्लिश पढ़ने नहीं होते हैं, उन्हें जीके भी पढ़ने हैं, मैथ भी पढ़ने होते हैं, रीजनिंग भी उन्हें पढ़ना होता है। तो एक लड़का इतनी ज़्यादा रूल्स को कैसे याद रखेगा? प्लस वर्ड्स याद करने होते हैं, वर्ब के रूप याद करने होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री भी। तो इसका एक आसान तरीका है। सबसे पहले ग्रामर को आप एक बार पढ़ जाइए, आराम से पढ़िए, हर रूल्स को पढ़िए। लड़कों में जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, वे रूल्स पढ़ते जरूर हैं लेकिन रूल्स के साथ वो सेंटेंस नहीं बना पाते, जो उनकी सबसे बड़ी डिमेरिट। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर को हम याद रखें तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप सेंटेंस बनाना सीखिए, सेंटेंस बनाइए। क्योंकि जैसे जैसे आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेंटेंस जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट होगा, आपके पास ग्रामर का नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई भी एक ग्रामर का रूल लेते हैं, तो जैसे आप बोलिएगा इफ इट रेन्स आई shall buy an umbrella। ठीक है, आप बोलिएगा आई विल बाय एन अम्ब्रेला। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें आप देखिए इट सिंगुलर हो गया, रेंज सिंगुलर हो गए, ये फ्यूचर टेंस आ गए। तो इसमें आपको 2-3 बातें सीखी। एक, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आपने सीखा। 2, आपने सीखा कि सेंटेंस जब भी कोई कंडीशनर होता है तो उसकी मेन पार्ट सिंपल फ्यूचर में और रिमेनिंग पार्ट होती है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये बातें आपको याद करने की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप सेंटेंस बनाएंगे तो कई रूल्स एक साथ आएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, वो देखिए आगे। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जिसे आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं शी इज मोर बेटर देन। अब मान लीजिए हाफ सेंटेंस है, तो ये लिखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 2 कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, एक हट जाएगा।
तो आप खुद लिखिएगा शी इज बेटर देन, आप देन हर ब्रदर। तो आप सबसे पहला काम सीखिए सेंटेंस बनाना। जैसे जैसे आप सेंटेंस बनाइएगा आपको ग्रामर के रूल याद होंगे। आपको घबराना नहीं है, इससे आपकी डिस्क्रिप्टिव भी सुधर जाती है। नंबर 2, यदि आप चाहते हैं कॉमन एरर पे कमांड करना, अगर आप सेंटेंस नहीं बनाते हैं तब, क्योंकि अगर सेंटेंस बनाइएगा तो आपका डिस्क्रिप्टिव भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आगे हर एग्जाम में आप आजकल देखिएगा डिस्क्रिप्टिव का महत्व बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तक कि आपको अपनी निजी ज़िंदगी में भी अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। नंबर 2, कॉमन एरर एक ऐसा चीज़ है जिस पे कमांड करने के लिए आपको बहुत सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास जितने रूल्स आते हैं आप रूल लीजिए, रूल को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि एवरी डे आप कम से कम 20 कॉमन एरर बनाइए, वो भी मिसलेनियस। क्योंकि जब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, उससे संबंधित कॉमन एरर बना लेते हैं, तो आपको लगता है कि रूल याद हो गया, लेकिन वो रूल फिर आप भूल आते हैं। फिर कुछ समय के बाद आप बनाइए, और जब एक समय तक आप पूरा कर लीजिए तो सिर्फ आप मिसलेनियस बनाइए, पर डे 20 बनाइए। आपको ये लगेंगे कि आप बहुत सारे रूल याद कर रहे हैं। जब आप 20 रूल डेली बनाएंगे और मान लीजिए कि आपको करीबन 100 से 150 रूल पूरी तरह से याद हो चुके हैं, तो उसको आप फिर रिवीजन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप कॉमन एरर में ही मेंटेन कीजिए। क्योंकि फिर आगे जो रूल बचे हुए हैं उसे मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, और ये मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म तब रहेगी जब आप रिवीजन करते रहिएगा। और रिवीजन उतने अधिक समय पर नहीं हो पाते हैं क्योंकि लोगों में इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। उसका सबसे अच्छा उपाय है प्रैक्टिस कीजिए। आप डेली 20 कॉमन एरर आप बनाइए, आपका खुद ब खुद ग्रामर आपका रिकॉल होता चलेगा और आप ग्रामर को रिकॉल करते चलिएगा। अगर ये नहीं कीजिएगा तो ग्रामर रिकॉल नहीं होती है, क्योंकि डेली अगर करने का मतलब होता है कि आप 20 रूल्स से आप गुजरते हैं, प्लस जो सही पार्ट होता है उसमें भी रूल्स होते हैं, वो भी आप देखते हैं। इस प्रकार से आपकी धीरे धीरे ये जो रूल्स की जो प्रवृत्ति है वो मजबूत होते चली जाती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कॉमन एरर पे कमांड आपकी नहीं होती है। जब कॉमन एरर एवरीडे 20 करिएगा तो आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ये खुद ब खुद आ जाएगी। आपको इसके लिए ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है कि सबसे पहले आप सेंटेंस बनाना सीखिए, दूसरा प्रैक्टिस कीजिए। कॉमन एरर में इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं होता है बनाने का। और एक रिक्वेस्ट मेरा है कि एवरी स्टूडेंट थोड़ा सा न्यूज़पेपर अवश्य पढ़िए और सेंस निकालिए। थैंक यू फॉर टुडे।